लेकिन रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। आज तीसरे दिन एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, और ईडी दफ्तर के लिए अपने घर से रवाना हो चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। तीसरा दिन आज, जब ईडी उनसे एक बार फिर से मनेसर लैंड डील मामले में पूछताछ करेगी। बीते 2 दिनों से कई घंटे पूछताछ का सामना कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, और आज भी रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर के लिए घर से रवाना हो चले हैं। सुनवाते आपको क्या कुछ कह रहे हो। दिन बुलाएंगे, मैं सारे सवाल जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में, सारी यही सवाल पहले दे चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। ये जो सरकार है, तीसरे दिन की पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा इस समय रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक कुल 11.5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है लैंड डील मामले में। गुरुग्राम की जो जमीन थी कि आखिर कैसे डीएलएफ को देखिए उसको बेचा गया, कैसे इतना फायदा पहुंचाया गया, इन सभी सवालों के जवाब देखिए ईडी लगातार जानना चाहती है रॉबर्ट वाड्रा से। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको दिखा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा की इस समय गाड़ी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। लैंड डील मामले में आज फिर पूछताछ होगी तीसरे दिन भी। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने बार बार यही जिक्र किया कुछ देर पहले भी कि जो उनसे सवाल किए जा रहे हैं पहले इनका जवाब। अब देखिए, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आज के दिन भी प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हुई हैं रॉबर्ट वाड्रा के साथ। कल के दिन वेटिंग रूम में इन्होंने इंतजार किया था जितने देर तक लंच के पहले पूछताछ हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से, और आज फिर प्रियंका गांधी साथ में पहुंची हुई है। कल के दिन इन्होंने यहाँ पर काफी वक्त गुजारा। अब आज देखिए 11.5 घंटे के बाद जब पूछताछ होगी तो उसमें क्या सवाल होंगे। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें क्लीन चिट मिल चुका है पूरे मामले में, फिर आखिर ये पूछताछ क्यों की जा रही है। उन्होंने ये कहा कि लगातार मैं अल्पसंख्यक की आवाज उठा रहा हूं, लगातार मैं यहां पर देखिए बयान दे रहा हूं, इसीलिए बीजेपी की तरफ से मुझे टारगेट किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए रॉबर्ट वाड्रा और साथ में प्रियंका गांधी भी आपको बगल में आपको दिखाई दे रही होंगी। रॉबर्ट वाड्रा जो कि फिलहाल देखिए विक्ट्री का सिंबल दिखा रहे हैं। कल के दिन भी इन्होंने कुछ यही कहा था कि मैं यहां पर लगातार आता रहूंगा क्योंकि ईडीज को मुझसे बहुत ज्यादा प्यार है, और देखिए इस प्यार का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए लगातार यहां पर आना जाना लगा रहेगा। फिलहाल देखिए बैरिकेड अप कर दिया गया है रॉबर्ट वाड्रा के जाने के बाद। अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, जैसे ही देखिए दरवाजा यहां पर खुलेगा प्रियंका गांधी खुद बाहर आएंगी। रॉबर्ट वाड्रा जब यहां पर अंदर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि अगर उन्हें पहले क्लीन चिट अगर दे दी गई पूरे मामले में, फिर बार बार पूछताछ क्यों किया जा रहा है, परेशान क्यों किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा देखिए सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथ जोड़कर मीडिया कर्मियों का अभिवादन वो इस समय कर रहे हैं, और अब ईडी दफ्तर के अंदर वो पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी कैमरे पर, रॉबर्ट वाड्रा से फिलहाल वो बातचीत कर रही हैं, और बातचीत के दौरान किया ये अब देखिए कल के दिन जो बगल में वेटिंग रूम है वहीं पर प्रियंका गांधी ने इंतजार भी किया था रॉबर्ट वाड्रा का और लंच करने के लिए। दोनों एक ही साथ गए थे रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी, और अब पूछताछ की कड़ी में आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया है कि हम जो है 2019 से अलग सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। फिलहाल चेक इन से होकर गुजर रहे रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि ईडी दफ्तर के अंदर जाने से पहले कोई भी शख्स हो देखिए उसकी जांच की जाती है। अब फिलहाल चेक इन से होकर गुजरेंगे, ईडी दफ्तर के अंदर पहुंचेंगे, और आज तीसरा दिन है पूछताछ का। सुबह के वक्त जब यहां पर बातचीत की मीडिया कर्मियों ने, तो रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात का जिक्र किया कि आखिर बार बार घिसे पिटे सवाल क्यों किए जा रहे हैं, आखिर सन 2008 का मामला एक बार फिर क्यों उठाया जा रहा है, जो मामला क्लियर हो गया था। क्योंकि सन 2018 में देखिए पहली एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद लगातार इस मामले में पूछताछ होती रही। क्योंकि लैंड डील केस की अगर हम बात करें तो इसमें 7.5 करोड़ की जमीन को कैसे 58 करोड़ में बेचा गया, कैसे महज केवल चंद महीनों में 50 करोड़ का मुनाफा यहां पर हुआ, इन सभी देखिए सवालों के जवाब जानने के लिए रॉबर्ट वाड्रा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आज फिर पूछताछ हो गई इसी बात को लेकर कि आखिर कैसे ये पूरी डील हुई। क्योंकि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो कंपनी थी, उस कंपनी ने कैसे डीएलएफ को मुनाफा पहुंचाया, कैसे ये कंपनी केवल 2 दिनों के अंदर, महीने भर के भीतर जो है ये परिवर्तित हो जाती है आवासीय परियोजना के नाम पर। क्योंकि आवासीय परियोजना में जब कोई जमीनें परिवर्तित होती हैं, और बड़ी बात यह है जो लाइसेंस मिला, ये आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में कांग्रेस ने इसमें पूरी मदद की, क्योंकि 1 महीने के अंदर तुरंत लाइसेंस का कन्वर्ट होना आवासीय परियोजना के नाम पर, ये कई सारे बड़े सवाल खड़े किया। फिर उसके बाद 4 महीने के अंदर देखिए डील भी हो जाती है डीएलएफ से। आखिर वो डील कैसे हुई, यही नहीं, ईडी ने आरोप कई सारे ये भी लगाए कि
डीएलएफ को हजारों करोड़ों का मुनाफा यहां पर पहुंचाया गया है, उसकी भी जांच यहां पर की जा रही है, उस बारे में भी पूछताछ होगी। सामने देखिए रॉबर्ट वाड्रा अब फिलहाल देखिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं ईडी दफ्तर के। हो सकता है कि पूछताछ के बाद आज कुछ वो बयान भी दे। प्रियंका गांधी देखिए आपको दिखाई दे रही है, बगल में ईडी का जो गेट है, फ्रंट गेट, इसके सामने वेटिंग एरिया है। प्रियंका गांधी कल लगभग 2 घंटे तक उसी वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। आज भी ऐसा लग रहा है कि इंतजार करेंगी। प्रियंका गांधी कल जो है लंच के वक्त साथ गई थी, लेकिन अब फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रियंका गांधी अब गाड़ी में बैठ चुकी हैं। अब ऐसे में पूरे देश भर में सवाल यही कि आखिर कांग्रेस के शासनकाल में जो यहाँ पर घोटाले हुए क्या देखिए वो सामने आएंगे, क्योंकि ईडी लगातार ये कह रही है कि इसमें बहुत बड़ा गबन हुआ है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि जो जमीन यहाँ पर बेची गई डीएलएफ को, वो जमीन जो है किसानों की थी, गरीबों की थी, वो जमीन आखिर कैसे बेची गई। अब देखिए फिलहाल प्रियंका गांधी बाहर आ रही है, बैरिकेडिंग यहाँ से हटाई जा रही है और प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को ड्रॉप करके फिर अब देखिए अपने आवास की तरफ प्रस्थान करती हुई। रॉबर्ट वाड्रा से आज तीसरे दिन की पूछताछ, पहले दिन 6 घंटे की पूछताछ, दूसरे दिन 5.5 घंटे की पूछताछ, कुल 11.5 घंटे की पूछताछ और अब तीसरे दिन पर सभी की निगाहें प्रियंका गांधी की। देखिए फिलहाल आपको सामने गाड़ी दिखाई दे रही है जो अब रवाना हो रही है रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने के बाद। अगर हम बात करें लैंड डील पूरे केस में, क्योंकि सन 2008 से 2012 के बीच का ये पूरा मामला है और उस समय कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर थी। अब कांग्रेस के शासनकाल में जो हरियाणा के अंदर हुआ, बड़ी बात ये भी है कि उस समय केंद्र में भी देखिए सरकार थी और ऐसे में राज्य में अगर सरकार रही तो कैसे ये पूरा जो डील किया गया, कैसे डीएलएफ को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक की आवाज में उठा रहा हूं, लगातार मैं लोगों के हित में बयान दे रहा हूं, इसीलिए लगातार हमको घेरा जा रहा है। प्रियंका गांधी देखिए आपको दिखाई दे रही है जो इस समय गाड़ी से रवाना हो रही है अपने आवास की तरफ। और अब जो है आगे क्या कुछ होगा इस पूरे केस में देखने वाली बात होगी। कोशिश यहाँ पर देखिए प्रियंका गांधी से बातचीत करने की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल प्रियंका कुछ भी इस पूरे मामले में बोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उनका कहना कि अभी थोड़ा इंतजार अभी करिए, क्योंकि पूरे अभी जो देखिए ईडी की पूछताछ चल रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने भी अभी फिलहाल कुछ भी जवाब नहीं दिया, केवल उन्होंने इतना ही कहा है कि जो भी सवाल होंगे उसके जवाब मैं दूंगा। और जो पर सवाल जवाब है पुराने यहाँ पर किए जा रहे हैं, इसीलिए मैं हर बार यहाँ पर साथ देने के लिए आ रहा हूँ ईडी का। मैं अपने कदम पीछे नहीं करूंगा। फिलहाल प्रियंका गांधी की देखिए गाड़ी जो है, प्रियंका गांधी खुद यहाँ से रवाना हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा जो है वो देखिए पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर के अंदर, जहां पर पूछताछ उनसे की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो है जब यहाँ पर पूछताछ होगी लंच के पहले यहाँ पर देखिए क्या सवाल जवाब होंगे, इस पर सभी की निगाहें, क्योंकि ईडी दफ्तर में देखिए हलचल इस समय जोरों पर है। बैरिकेडिंग कर दी गई क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा इस समय ईडी दफ्तर के अंदर है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। लेकिन लैंड डील केस में 11.5 घंटे की पूछताछ में ईडी लगातार यही कह रही है कि जो उस समय सवाल जवाब हुए थे। अब देखिए फिलहाल प्रियंका गांधी की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या कुछ इस समय चल रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने लगातार कई सारे यहां पर देखिए आरोप लगाए हैं ईडी पर और उनका यह कहना कि सरकार जो है लगातार यहां पर घेरने की कोशिश कर रही है। सरकार लगातार यहां पर कांग्रेस की आवाज दबाना चाहती है। बीजेपी यहाँ पर दुरुपयोग कर रही है यहाँ पर अपनी सरकारी मशीनरी का। अब फिलहाल देखिए प्रियंका गांधी की यहाँ पर काफिला उनका कुछ देर के लिए रुका है। प्रियंका गांधी का देखिए काफिला फिलहाल यहाँ पर रवाना होता हुआ और वो यहाँ पर पहुंची थी रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने के लिए। अब ऐसे में लंच के पहले देखिए क्या पूछताछ होगी, रॉबर्ट वाड्रा क्या इस बात का जिक्र करेंगे, सभी की इस पर निगाहें हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी कल की तरफ फिर देखिए आज के दिन यहाँ ड्रॉप करने के लिए पहुंची और कैसे ये कुल 50 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा हुआ। यहाँ पर डीएलएफ कंपनी को कैसे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने अपनी जो है कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया यहाँ पर आवासीय परियोजना के नाम पर, इस पर भी देखिए सभी की निगाहें होंगी। अब 11.5 घंटे की पूछताछ में आज कितने देरी की पूछताछ होगी, क्या सवाल जवाब होंगे ईडी के, इस पर सभी की निगाहें होंगी। बैक टू स्टूडियो। तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट वाड्रा जो है पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए। 11 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। आज पूछताछ का तीसरा दिन है और देखना यह होगा कि तीसरे दिन भी पूछताछ आज होनी। इसके पहले क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से पूछताछ को लेकर, जरा वो भी सुन लीजिए। दिन बुलाएंगे, मैं सारे सवाल जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में, सारी यही सवाल पहले दे चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे देर हो रही है और मैं बिल्कुल समय पे पहुंचना चाहता हूं, एक मौका नहीं देना उनको।
जितने दिन बुलाएंगे मैं सारे सवाल जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में सारी यही सवाल पहले दे चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है।